वेलकम टू एनएसपी। ये है इरोडो के चैप्टर थर्ड का प्रॉब्लम नंबर 288 ईएमआई सेक्शन का। प्रॉब्लम में मेंशन है कि अ वायर बेंट एज अ पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B. द वेक्टर B being perpendicular to the xy plane at the moment t is equal to 0, the connector starts sliding translation wise from the parabola apex यहाँ से with the constant acceleration w. Find the EMF of electromagnetic induction in the loop thus formed as a function of y. इसमें बोला है कि एक वायर है, उसको पैराबोला शेप में ऐसा बेंड किया हुआ है। इस पैराबोला शेप का जो वायर है जिसको बेंड किया हुआ, उसका एपेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ये अपना वाई एक्सिस हो गया और ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। अब ये जो वायर है इसके ऊपर एक रॉड ऐसा मान लेते हैं, उसको ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये जो ऐसा कनेक्टर है वो इस वायर को यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहा है। जब भी एक वायर या ऐसा रॉड जो है वो किसी v वेलोसिटी से कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें ईएमएफ जो होता है, जिसको हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, वो इंड्यूस होता है और उसकी वैल्यू होती है, कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर b है, वेलोसिटी v, और ये जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड लेना है या जो भी कंडक्टर है। ये कंडक्टर है, ये वायर जब ये मूव करना शुरू करेगा तो पहले इतने जोन में मैग्नेटिक फील्ड था जो लूप बन रहा है। जैसे जैसे ये मूव करना शुरू करेगा तो ये लूप में, लेट सपोज पहले इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये एज अ बैटरी काम करने लगेगा। ये जो है ये एज अ बैटरी काम करने लगता है। तो अब ये एज अ बैटरी काम करेगा तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे बढ़ रहा है तो इसका करंट कुछ इस तरीके से होगा ताकि वो उसको काउंटर कर सके। होप इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे अपने को ईएमएफ बताना है एज अ फंक्शन ऑफ वाई बताना है। तो ईएमएफ, ये रॉड मूव किया तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ इस पूरे लूप में, तो ये रॉड जो होगा एज अ बैटरी काम करेगा। कॉन्सेप्ट क्या है मोशनल ईएमएफ का, कि बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वी जो है वो वेलोसिटी, ऐसे रॉड मूव कर रहा है, और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लेंथ लेनी है रॉड के। तो यहाँ पे ये जो रॉड है या ये जो स्लाइडर है, कनेक्टर जिसको बोला, ये ऐसे मूव कर रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और वो स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट बोला है और एक्सेलरेशन w बोला है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मान लेते किसी टाइम t पे ये स्लाइडर जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया तो y में उसने डिस्प्लेस किया y। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि वो स्टार्ट स्लाइडिंग किया है, एक्सेलरेशन को w से डिनोट किया हुआ है, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस स्लाइडर ने, y। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग किया तो मुझे v की वैल्यू मिली √2w/y। अब ये जो v वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे वो परपेंडिकुलर है कंडक्टर के। अब बात ये आती है कि क्या ये जो कनेक्टर है इसका पूरा लेंथ लिया जाएगा? नहीं, जितना लूप में इन्वॉल्व होगा, अब ये वायर है तो इतना ही तो लूप बनेगा ये, ओके। ये तो आउटसाइड में चला गया, ये तो कोई भी क्लोज सर्किट का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग उतना ही लेंथ लेंगे कनेक्टर का जितना लेंथ एक क्लोज सर्किट बना रहा हो, क्योंकि एज अ बैटरी बिहेव करेगा। तो ये इस तरीके से लूप बनना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ला के रख देते हैं, बी की वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी हमने निकाला, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, अपने को इस इंस्टेंट पे देख लेते हैं क्योंकि एज अ फंक्शन वाई बताना है, तो किसी भी जनरल वाई पे अपने को वी देख लिया हमने, वेलोसिटी √2w/y। अब देखो जब ये
y है तो उस टाइम पे ये x है। अब y इक्वल टू इक्वेशन दिया हुआ है ax², तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी √y/a। मतलब किसी y वैल्यू पे कोऑर्डिनेट x, y है। तो अगर मैं देखूँ तो इस कंडक्टर का, जो कि एक कनेक्टर, ये जो है कनेक्टर का इतना ही लेंथ जो है वो क्लोज सर्किट का हिस्सा बन रहा है, तो अपने को इतना ही लेंथ मानना पड़ेगा कंडक्टर का। ओके, ये जो भी कनेक्टिंग वायर या रॉड है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को रखेंगे तो x की वैल्यू अपने को पता है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि किसी भी y पे ये x, y है, तो इधर -x, y, तो लेंथ तो देखेंगे तो ये 2x हो गया। तो यहाँ से 2x की वैल्यू, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से, तो 2x = 2√y/a। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू को लाके प्लग कर दिया और इसको रीअरेंज कर लिया। यहाँ पे v √2w/, 2 और x की वैल्यू को यहाँ से लाके रख दिया, या 2x की वैल्यू को यहाँ पे लाके प्लग कर दिया और मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे, तो ये अपना EMF आ जाएगा एज ए फंक्शन y। होप सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। थैंक यू।